तो आज का क्लास जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो ये टॉपिक का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो है आपका चैप्टर 2 है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज दैट थिंग अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। मतलब सब्जेक्ट हम उससे कह सकते हैं जिसके बारे में कुछ भी आगे बोला जाता है। लाइक वह समय से खाता है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं वह। तो वह इज़ द सब्जेक्ट। दूसरा है आपका वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं, और बेसिकली वर्ब में जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी आते हैं। वैसे वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, वो ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में आपके आगे इज़मर, वाज वर, शैल बी, विल बी, have has had, shall have, will have, had। तो इस तरह से है जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डेट कम्स अंडर वर्ब। तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया है, वर्ब क्लियर हो गया है। एंड व्हाट इज़ दिस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति। और कॉनकॉर्ड का मतलब भी वही चीज़ है, और में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर का नाम हम दे सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स भी इसी चीज़ में आता है। ये सिंटैक्स होता क्या है? तो सिंटैक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के कोऑर्डिनेशन को सिंटैक्स बोलते हैं। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं कि जो हम सिंटैक्स बनाते हैं, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो सेंटेंस का कोऑर्डिनेशन होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तभी आप सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंटेंस को लिख सकते हो। तो पहला है कि देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वी मस्ट नो एंड अप्लाई केयरफुली। अब यहाँ पे है कि कुछ हमें जो है स्ट्रक्चर रूल्स के नॉलेज होने चाहिए, तभी हम कोई भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इस रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या है? एक्सेप्शंस भी है। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस है इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं कि आपको ये कॉनकॉर्ड और क्लियर हो गया है। कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। इन द रूल्स ऑफ सिंटैक्स द इम्पोर्टेंट वंस आर दोज कॉनकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता है कि हर जो सेंटेंस होता है डैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ये सबका क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब डैट मस्ट बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। लाइक आई है, तो आई इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ अटैच्ड वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है डैट इज़ एम। तो आई के साथ एम है। लेकिन अगर हम वी देखते हैं, वी इज़ द प्लुरल सब्जेक्ट और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डैट इज़ आर। ओके। तो ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो पर्सन, नंबर, जेंडर, टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि बाय कॉनकॉर्ड इट इज़ मीन दैट एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंस बिटवीन टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम कुछ रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 जो है कहता है द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन इट्स नंबर एंड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब है उसको ज़रूर अग्री करना पड़ेगा नंबर या पर्सन के साथ। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले देखते हैं पर्सन के साथ। ओके, ये जो है रूल नंबर 1 है। अगर पर्सन, अगर कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो जो उसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा।
जैसे ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसमें जो हेल्पिंग सॉरी जो आपका वर्ब है वो क्या है, वो भी सिंगुलर है। अब कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब जैसे वर्ब है आपका प्ले है, जैसे वर्ब है आपका सिंग है, ओके, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है ना, दिस इज V1, तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसको माना जाएगा प्लूरल। क्या माना जाएगा, प्लूरल। इसका मतलब प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है, सिंग क्या है, प्लूरल वर्ब है, डांस क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला रूल जो कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल है। मैंने क्या बताया कि अगर वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसको प्लूरल माना जाता है। इसलिए यहाँ पे दे क्या है, जो सब्जेक्ट है डैट इज़ प्लूरल, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो भी क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 1 जो है वो है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ पे दे प्ले है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। याद रहे, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम उसको V5 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे प्ले को सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेज लगाते हैं, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो आई थिंक कि आपका जो पहला रूल है वो क्लियर है। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो रूल है ये बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो सकता है इफ़ यू नो व्हाट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस विच एंड्स विथ ता है, ती है, ते है। वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, वर्ब हो गया प्ले। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में V5 होगा, डैट इज शी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये जो पहला आपका रूल है ना वो है आपके आपका जो वो पहला रूल था डैट वाज बेस्ड ऑन पर्सन। हमारा रूल 2 जो है वो है नंबर पे बेस्ड है। क्या चीज़ पे, बेस्ड ऑन नंबर। नंबर में ये देखना होता है कि अगर ये जो नंबर इसमें नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। जैसे ये है कि बॉय है और उसका प्लूरल क्या होता है, बॉयज़ होता है। इसका मतलब नंबर में अगर हम एस या एस लगाते हैं तो वो कौन सा प्लूरल नाउन बन जाता है, दिस वन इज सिंगुलर नाउन और दिस वन इज प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं तो वो वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इसलिए सिंगुलर वहाँ पर था ही प्लेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी भी नाउन में एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो वो नाउन है वो प्लूरल नाउन हो जाता है। तो इस तरह से
अगर हम नंबर देखते हैं तो हमारा ये हो गया। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे ठीक है बॉयज़ आ गया। तो बॉयज़ क्या है, तो इसका जो रूल नंबर 2 कहता है वो बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक, तो बॉयज़, तो यहाँ पे हो गया आपका प्ले, और अगर बॉय होता तो हो जाता प्लेज। क्लियर है? आई होप कि ये जो 1 2 है आपका क्लियर होगा। तो कुछ हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस लेक्चर को ठीक से नहीं सुने होंगे तो आप ये जो लिखा हुआ है नोट्स है उससे भी आप समझ सकते हो, इजी है। और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है जिनके लिए जिनका सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो क्लियर होगा। तो देखते हैं। कॉन्कॉर्ड हो गया, कॉन्कॉर्ड सहमति समझ में आ गया। अब वही चीज़ है, अब क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, आई गो, वी गो, यू गो, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, डेट इज फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन भी जो अपने साथ वर्ब लेता है वो प्लूरल वर्ब होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स है, तो यहाँ पे आप लोग धोखा नहीं खाइएगा। आई गो ही होता है, वी गो ही होता है, यू गो ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ एस किसके साथ लगता है, तो सिर्फ एस जो है वो है एस इज़ एडेड विथ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर हो। तो अब जैसे थर्ड पर्सन का मतलब है वो व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो जो यहाँ पर नहीं हो। जैसे स्टूडेंट्स, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप तो यहाँ पर नहीं है प्रेजेंटली, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया जो है वो थर्ड पर्सन। अगर स्टूडेंट बोले तो सिंगुलर नंबर, और स्टूडेंट्स बोले तो भी वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है वो अपने वर्ब के साथ एस या एस लास्ट में लेता है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि ही जो है ही जो है ये अपने साथ क्या लिया है, गोज़ लिया है, ठीक है। तो दूसरा है अभी जो हमने बताया सिंगुलर टेक्स्ट सिंगुलर, प्लूरल टेक्स्ट प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नोट में कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसा। इट शुड बी रिमेंबर दैट अ वर्ब हैज़ अ सिंगुलर और अ प्लूरल नंबर इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ऐसा याद रखना चाहिए कि एक वही है सिंगुलर सब्जेक्ट और या प्लूरल हो तो प्रेजेंट टेंस में जो है देखा जाता है। अभी तो हम ऊपर बोल ही दिए, इन द फर्स्ट टेंस द सिंगुलर एंड द प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर द सेम। पास्ट टेंस में जो है आपका जो सिंगुलर इन द पास्ट टेंस सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म्स अबव द सेम, द ऑन द फॉर्म द वर्ब सपोज टू बी प्लूरल एंड प्रेजेंट टेंस। ये पास्ट टेंस में वही है ना कि जो है सिंगुलर प्लूरल सब एक ही होता है, मतलब दे वेंट और आई वेंट और ही वेंट, तो वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता पास्ट टेंस में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऊपर में देखिए वर्ब प्रेजेंट प्लूरल वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर वर्ब इन द प्रेजेंट, वहाँ सीट है, सीट से सिंगुलर प्लूरल बनाया हुआ है, ठीक है। इसका भी सिंगुलर प्लूरल देख लीजिए जो हमने बताया था नंबर में, तो बुक बुक्स, डॉग डॉग्स, हाउस हाउसेस, बेंच बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल अटेंशन यूज्ड टू बी पेड टू वर्ब्स टू बी एज एम आर वाज वर shall be able to their forms change according to the person in the singular only, but in the plural number they remain the same with all persons। इसको जो है स्टेटमेंट, इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से कि सिंगुलर और प्लूरल देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई एम और वॉज है और प्लूरल वी आर वी वर है। तो ये जो है पहला आप कभी भी ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो उसमें क्या है कि ये वाला आपको टेबल दिया हुआ रहता है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे भी है, इसका प्लूरल आर होता है, एम का प्लूरल आर होता है, वॉज का प्लूरल होता है, आर का आर होता है, हैज़ का हैव होता है और हैव का हैवी प्लूरल होता है। यहाँ पे शालविल के केस में देखते हैं, तो शालविल के केस में होता वो जब टेंस आप क्लियर पढ़ाया जाएगा तो वो आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए टेंस भी पढ़ाना था, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, तो बेसिकली सीबीएसई जो है सेकंड चैप्टर बोलता है पढ़ाने के लिए सबसे एग्रीमेंट, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर।
ये भी आप पढ़ सकते हैं, वी आर लेट, आई लव चिल्ड्रन, वी लव चिल्ड्रन, इफ द सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर द वर्ड विल बी काउंटिंग टू सेवन सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हो, ठीक है, तो वर्ब जो होता है वो क्या होगा सेकंड, जैसे यू के हिसाब से, जैसे यहाँ पर क्या है, यू आर ऑल अफ्रेड, यू गो देयर, यू गो, ये सिंगुलर के केस में है और यहाँ पे प्लूरल के केस में है। और ये बेसिक रूल्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए एग्जांपल आपका, अगर ये जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं अगर आप ये बना लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें बर्ड फ्लाइज़ है, तो यहाँ पर पहला है कि बर्ड फ्लाइज़ को करेक्ट करना है, तो आप खुद से देख लो क्या करेक्ट होगा। तो बर्ड्स है ना, तो बर्ड्स क्या है, पहला रूल बोलता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है ना, तो टेक्स्ट प्लूरल। तो प्लूरल जो होगा वो हमने क्या बताया कि फ्लाइज़, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो, तो प्लूरल यहाँ पे बर्ड्स हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई। द डॉग्स ईज बार्किंग है, तो डॉग्स है तो सिंपल है, डॉग्स के साथ आर लगता है ना। द चाइल्ड है, द चाइल्ड कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब में एस एस लगा दो, तो द चाइल्ड वीव्स। उसके बाद क्या है, डार्कनेस है, तो डार्कनेस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे प्रिवेल्स हो जाएगा। उसका फ्लावर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लावर्स है तो आर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, इसको आप खुद से ही देख लो एक बार क्वेश्चन, आगे चलते हैं। द सन, यहाँ पे क्या है, द सन सिंगुलर है ना, सूरज तो एक ही है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स्ट वर्ब भी ऐसे है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। द फादर एंड सन, द फादर है, सन है, तो ये दो हो गया, ये थर्ड पर्सन है ना, फादर यहाँ पे ना सन यहाँ पर है, तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, क्या होगा, वर्क हो जाएगा। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हो जाएगा, ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस लेगा, तो क्या हो जाएगा, ही लव्स हिज फ्रेंड। आगे चले, ए मिला ले, आंसर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कर लो, क्या बताए। स्थित है तो स्थित जो है प्लूरल है। वेयर ऑल दीज है ना, तो ऑल दिस मैन क्या है, प्लूरल है। हुज बुक है, तो हुज बुक्स है प्लूरल। ऑल इस शिप है, प्लूरल है। डू यू नो जेंटलमैन है तो एक ही है। माई पेरेंट्स है, माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, माई वर्क इज सिंगुलर है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो आई होप कि ये वाला चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो गया फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।